मेरे बच्चे, जीवन में यदि तुम्हें किसी का भी प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है, कहने का अर्थ यह है कि जीवन साथी का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। तुम जिसे पसंद करते हो वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम्हारा मन जिससे बात करने को करता है उससे तुम्हारी बात नहीं होती, तो तुम्हारा मन बहुत उदास हो जाता है। तुम बंधे से हो जाते हो और सोचने बैठ जाते हो कि अब मैं क्या करूं। मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा काम पर कोई फोकस नहीं है, मैं कैसे काम करूं। मेरे मन के अंदर बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मैं उससे बात कैसे करूं, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रही, या काश वो मुझसे बात करती होती तो मैं खुश हो जाता, मेरा मन प्रसन्न होता। मेरा काम पर मन भी नहीं लगता और तुम कई बार यह भी सोचते हो कि मेरा मनपसंद जीवन साथी, मैं जिसे पसंद करूं, मुझे बहुत प्रेम करे, लेकिन तुम्हारी जिससे प्रेम हुआ है उसे तुमसे प्रेम नहीं है, तुम उसके साथ खुश नहीं। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरा विवाह इसके साथ नहीं होना था, मैं इसे प्रेम नहीं करता, मुझे इससे प्रेम नहीं है, या यह मुझे प्रेम नहीं करता क्योंकि इसे मैं पसंद नहीं। तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं यदि उत्पन्न हैं, तुम्हारे माता पिता को लेकर तुम बहुत चिंतित रहते हो। तुम्हारे माता पिता हमेशा तुमसे उखड़े रहते हैं और क्रोधवश बात करते हैं, कभी भी तुमसे प्रेम से बात नहीं करते। तुम्हारा मन करता है कि वह तुमसे प्रेम से कोई भी बात को बोले। जब भी हमसे कोई भी बात, जब भी तुम्हें कुछ कहे तो अच्छी भाषा में बोले, क्रोधवश ना बोलकर। प्रेम का जो शब्द है वह हमेशा तुम्हें तुम्हारे कानों को वह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हृदय को बहुत खुशी होती है। यदि वह तुमसे प्रेम से किसी काम के लिए बोलते हैं तो तुम प्रसन्न मन हो करके उनके कार्य को निश्चित कर देते हो, जिस कार्य के लिए वह कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे कानों को सुनने के पश्चात तुम्हारा हृदय को वह बातें प्रसन्न कर देती हैं, तुम्हारे दिल को खुश कर जाती हैं। यह प्रेम की जो लीला है वह अपरंपार है, क्योंकि प्रेम किसी
से ही प्राप्त होता है। दिल को खुश होना ही होता है, क्योंकि दिल को इसलिए खुशी होती है क्योंकि प्रेम एक जिसमें डूबने के बाद व्यक्ति आनंद प्राप्त करता है। यदि इस संसार में प्रेम नहीं होता तो कोई किसी के लिए कोई कार्य नहीं करता, क्योंकि किसी के ऊपर दया भी तब आती है जब तुम प्रेम के भाव को समझते और जानते हो। तभी तुम किसी की तरफ झुकते हो और किसी का कहना मानते हो। तुम्हारे हृदय के अंदर जब प्रेम बसा होता है तभी तुम अपने माता पिता के आज्ञाकारी, तभी तुम किसी भी जीवन साथी का कहना मानते हो और उसकी बातों को मना नहीं करते। तुम झट से हाँ कहते हो, क्योंकि मना करके तुम उसका दिल नहीं दुखाना चाहते और ना ही कभी ऐसा महसूस होने देना चाहते हो कि तुम्हारी बात से क्रोधित हो। लेकिन जब वही किसी से जब तुम चाहते हो प्रेम करना, उससे प्रेम प्राप्त नहीं होता तो हृदय को बहुत पीड़ा होती है, कष्ट होता है मन को, और मन बहुत ही उलझन में फंसा हुआ रहता है। यदि तुमसे कोई प्रेम नहीं करता तो कोई बात नहीं, तुम प्रेम करो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि तुम किसी को दबाव नहीं डाल सकते प्रेम के लिए। लेकिन तुम्हें कोई मना नहीं है कि तुम किसी से प्रेम ना करो। इस संसार में तुम्हें, लेकिन हाँ, किसी के हृदय को कोई कष्ट हो ऐसी बात कह देना या किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती से अपना अधिकार मत जमाना। कुछ समय का इंतजार करना, अपनी बातों से अपने कर्मों से उसका दिल जीतने की कोशिश करना, चाहे वो माता पिता हो या तुम्हारा जीवन साथी या जिससे तुम प्रेम करते हो। क्योंकि जैसे जैसे तुम अपने अच्छे कर्मों से उसका दिल जीत लोगे, निश्चित ही वह भी तुमसे प्रेम करने लगेंगे। प्रेम एक चुंबकीय शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि तुम लगातार प्रेम करते रहोगे तो निश्चित ही अपने प्रेम को प्राप्त करोगे। अगर लगातार प्रेम करते जा रहे हो, किसी का कहना लगातार मानते जा रहे हो, तो तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ समय पश्चात देखोगे जिससे तुमने अपनी लगन लगा रखी है, वह व्यक्ति तुमसे स्वयं ही प्रेम करने लगेगा और
जीवन में हमेशा उसका प्रेम प्राप्त होगा। यदि माता पिता कड़वे वचन बोलते हैं तो तुम हमेशा उनकी प्रेम से बात मानो और प्रेम से ही उनके हर कार्य में निपुण हो जाओ, जिससे कि उनका दिल जीत पाओ। फिर कुछ समय पश्चात देखना कि वह तुमसे कितने प्रेम से बात करते हैं। कभी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे, प्रेम की बरसात होगी तुम पर।